नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टर मोटर और सोलोनॉइड स्विच के बारे में कि स्टार्टर मोटर जो हमारी काम करती है वो कैसे काम करती है और इसकी कार्यविधि क्या है, इसके अंदर क्या 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 इसके अंदर काम करते हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है और कैसे आर्मेचर घूमता है और पोल शू फील्ड कोइल कैसे क्या काम और सोलोनॉइड स्विच। सबसे पहले बात करते हैं कि जिसके अंदर जो सेल्फ स्टार्टर मोटर ये क्यों लगाई गई है और इसका नाम क्यों पड़ा। क्योंकि हमारे इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता था, पहले मैकेनिकल तौर पे उसको चाल दी जाती थी, यानी किसी दूसरे वस्तु के द्वारा। जैसे पहले हमारे ऐसा ट्रैक्टर या भी आते हैं, यानी जिसके अंदर अलग से पुली डालकर हाथ से स्टार्ट किया जाता था, तो उसके अंदर क्या है, ड्राइवर काफ़ी ताकत लगानी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे ऑटोमोबाइल में आविष्कार होता क्या हुआ, स्टार्टर मोटर और सोलनॉइड स्विच, यानी कि क्या है कि ड्राइवर बैठे बैठे ही क्या करता है, ड्राइवर कैबिन से बैठा हुआ एक अंगूठे एक पुश बटन की मदद से ही क्या करता है, इंजन को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि क्या है कि इसमें इंजन को स्टार्ट करने में बहुत ही आसानी है। तो उसी के बाद आज हम बात करेंगे सोलोनॉइड स्विच क्या काम करता है और स्टार्टर मोटर क्या काम करती है। ठीक है, तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया जो स्टार्टर मोटर का है, इसके अंदर कैसे क्या कार्य प्रणाली है उसको हम देखेंगे। पहले एक बार देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। देख, तो सबसे पहले सोलोनॉइड स्विच जो ये है, ये हमारा सोलोनॉइड स्विच है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक बी टर्मिनल, बी, एम और एस। ठीक है, ये बी टर्मिनल क्या है, इस पर डायरेक्ट करंट हमारा बैटरी से आता है। जो बैटरी क्या है, ये देखो जो डायम इसके अंदर दिखा रखा है, ये देखो ये यहाँ पे ये करंट आ गया, जो बैटरी से डायरेक्ट हमारा पॉजिटिव 12 वोल्ट करंट है यहाँ पे डायरेक्ट इसके बी टर्मिनल, ये इसका क्या है, बी टर्मिनल है। ठीक है, और ये इसका क्या है, एम टर्मिनल। इस एम टर्मिनल से क्या है कि इसमें किस में करंट आता है, स्टार्टर जो हमारी मोटर है उसमें करंट जाता है। ठीक है, और ये एस एस करंट, एस जो टर्मिनल है इसमें क्या है, जो हमारा ये देखो ये रहा ना, ये इस एस जैसे इग्निशन की को स्टार्ट पे करते हैं तो इससे करंट क्या करता है, एस टर्मिनल पर आता है। तो ये इसके टर्मिनल हो गए। इसके अंदर देखो, ये इसके अंदर ये दबता है, ये इसके अंदर जो हमारा पिवट एक्शन कॉन्टैक्ट डिस्प्लेट है, जो फोर्क है हमारा, जो फोर्क ये जो फोर्क है, ये जो फोर्क है ये क्या लगता है, इस पे लगता है। ठीक है, ये फोर्क होगा, ये जो इसमें काम करता है ये फोर्क, ये इसके अंदर ऐसे लगता है। ठीक है, जो इसी हिसाब से अलग अलग होता है, ये इसका फोर्क होता है। तो ये तो था हमारा इसकी कार्य, इसके अंदर से डिटेल के जगह इसका टेस्ट कैसे करता है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो के अंदर डाला गया है, उसके अंदर एक बार लिंक दे देंगे, देख लेना कि हमारा हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो सोलोनॉइड स्विच है वो ठीक है या खराब है। तो उसके बारे में भी हमने बताया है। तो अब हम बात, ये था हमारा सोलोनॉइड स्विच, इसमें काम करने वाले भाग कौन कौन से हैं। जो हमारे जो देखो कॉन्टैक्ट डिस्प्ले इसके अंदर है, यानी कि जैसे ये आगे जाएगा तो क्या करेगा, इसके अंदर जो ये एम और बी टर्मिनल है ये आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे हम इसको स्टार्ट पोजीशन पे करेंगे, स्टार्ट पोजीशन से क्या करेंगे, इसके अंदर होल्डिंग एंड पुलिंग कॉइल, यानी कि जो एस टर्मिनल पे जो करंट जाएगा यहाँ से, वो क्या करेगा, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अंदर जाके क्या करेगा, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। उसमें क्या करेगा, एक S1 मैंने इसको दिखाया है, S1 है वो पुलिंग कॉइल है और S2 है होल्डिंग कॉइल, यानी कि इसके अंदर सोलनॉइड स्विच में क्या है, 2 वाइंडिंग जो है लपेटे गए हैं। इसके अंदर जो S2 है क्या है, होल्डिंग कॉइल है। होल्डिंग कॉइल क्या करती है, जो अभी हमारा पोलिंग कॉइल के अंदर जब मैग्नेट बनता है पोलिंग कॉइल, तो क्या करती है, इस कॉन्टैक्ट इसको खींच के इसके साथ लगाती है। कॉन्टैक्ट डिस्क है और ये क्या है कि प्लंजर को क्या करता है, इधर खींचता है। ठीक है, मैग्नेट के कारण इधर लोड अधिक होने के कारण इसको इसके साथ मैश कर देता है। और होल्डिंग कॉइल क्या करती है, इसको यहाँ पे रोक के रखती है, यानी कि इसके साथ जो पॉइंटों का आपस में मिल जाते हैं तो उनको वहीं पे बनाए रखती है। तो होल्डिंग कॉइल जो S2 है उसमें क्या होता है, इसका बॉडी अर्थ यहीं पे होता है। ठीक है, और जो S1 है, S1 का क्या होता है, जो पोलिंग कॉइल क्या करती है, इसके साथ लिपटते हुए कहाँ पहुँचती है, इससे होते हुए क्या करेगा, ये एस टर्मिनल्स कहाँ है, करंट कहाँ पे आएगा, इसका करंट कहाँ से, यहाँ से एम पे है, तो एम से होता क्या हुआ, स्टार्टर मोटर में आएगा। स्टार्टर मोटर का फील्ड कॉइल है, जो फील्ड कोटर जो पोल शू है, पोल शू के अंदर फील्ड कॉइल है। उसके अंदर क्या है कि फील्ड कॉइल से होता हुआ कहाँ आएगा, फील्ड कॉइल से होता हुआ आएगा कॉपर ब्रूश में। इसके अंदर कॉपर ब्रूश है, कॉपर ब्रूश से कहाँ पे आएगा, कॉपर ब्रूश से आएगा आर्मेचर से होता हुआ कम्यूटेटर से, और वापस दोबारा कॉपर ब्रूश होता है नेगेटिव अपना पूरा कर लेगा। ठीक है, यानी कि होल्डिंग कॉइल है वो तो अपना पूरा सर्किट कहाँ करती है, सोलोनॉइड के अंदर ही, और पोलिंग कॉइल अपना पूरा सर्किट पूरा कहाँ पूरा कर दिए, कॉपर ब्रूश पे आके। ठीक है, ये कई बार पूछ भी लेते हैं कि भाई पोलिंग कॉइल होल्डिंग कॉइल वो अपना कहाँ का सर्किट पूरा करते हैं। तो यहाँ तक तो था ये सोलोनॉइड स्विच का काम और ये कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद देखते हैं, ये देखो ये हमारा स्टार्टर मोटर है। ठीक है, ये इसके अंदर इसके
4 पोल्स हुए, देखो 1 2 3 4, ये चारों अलग अलग नट से यहाँ कसे हुए हैं। ये इसकी वाइंडिंग है। इसकी वाइंडिंग क्या है, काफ़ी मोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है कि बहुत ज़्यादा तेज गति से फ्लो कराना पड़ता है, यानी कि एक साथ बहुत हाई एम्पियर इसके अंदर फ्लो होता है, ठीक है। इसलिए इसकी वाइंडिंग हमेशा मोटे तार द्वारा की जाती है। ये इसके अंदर 4 वो है फील्ड कॉइल, 1 2 3 4, 4 फील्ड कॉइल क्या है कि 2 एक सेट है और 2 का एक सेट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यानी कि एक साइड एक अपना पॉजिटिव करंट जाएगा, एक इस साइड से जाएगा, यानी कि दोनों में अलग अलग। ये देखो इसके अंदर यानी कि 2 दिखाए गए हैं, 2 इसके ऊपर से हो रहा है, यानी कि 4 पोल्स हो, 4 फील्ड कॉइल, और कॉपर रूल्स भी क्या है 4 प्रत्येक के लिए, यानी कि 2 सेट बन गए ना, एक ये सेट ये हो गया, एक ही हो गया, तो दोनों के लिए एक पॉजिटिव कॉपर ब्रूस, एक नेगेटिव कॉपर ब्रूस, और दोनों के लिए अलग अलग हो गया। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉपर ब्रूस और कार्बन ब्रूस में क्या अंतर है और क्यों यूज की जाती है। तो यहाँ तक तो ये इसके भागों के नाम ही बता रहे हैं भैया आगे, ठीक है। और ये इसका है ये आर्मेचर, ये जो ये क्या है, ये आर्मेचर है। आर्मेचर के अंदर क्या, आर्मेचर की भी ये क्या है, कोयल है। ये आर्मेचर कोयल है, ये फील्ड कोयल। इसके अंदर सभी के अंदर क्या है, मोटे वायर की वाइंडिंग मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, तेजी से होता है। जो ये भाग है इसको बोलते हैं कम्यूटेटर या स्प्लिटरिंग। ये सभी कटे हुए आपस में, यानी कि जो अलग अलग हिस्से हैं, जो कटे हुए क्या है, सब अलग अलग हिस्से हैं, यानी कि एक नहीं है कि पूरा एक है, नहीं, सब अलग अलग हिस्से में अलग अलग उसका काम कर रहा है, सभी अलग अलग पोल का काम कर रहा है ये। इसलिए इसको या कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग बोलते हैं। जो कार्बन वो कॉपर ब्रूस है, वो क्या करती है, इसके ऊपर ही लगती है। और जो कॉपर ब्रूस इसके ऊपर रखती है, वो क्या करती है, एनी टाइम 3 4 जो ये भाग है इनके साथ टच रहती है, यानी एक के साथ टच नहीं, इसलिए कॉपर ब्रूस क्या है, हमेशा 3 4 साथ टच रहती है। इसके कार्यविधि हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि कैसे क्या है काम करता है, ठीक है। ये आर्मेचर, और उसके इसके ऊपर लगता है वेंडेक्स पिनियन। ये हमारा क्या है, ये वेंडेक्स पिनियन, ठीक है। ये वेंडेक्स पिनियन हमारा फोर्क इसके अंदर लगता है। जैसे ही एक्शन होगा, देखते कैसे होता है, तो क्या करता है, आगे होता है और रिंग के साथ मैच हो जाता है। ये इसको क्या करता है, ये और रनिंग क्लच बोलते हैं इसको, ठीक है। और रनिंग क्लच बोलते हैं, यानी कि एक साइड तो घूमने देता है इसको, दूसरी साइड घूमने नहीं देता, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो इसका ये कवर है, जो भी है इसकी जो है वो है। अब हम बात करते हैं कि कैसे काम करता है, और सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जर्नली जान लेते हैं क्या क्या है ये स्टार्टर मोटर की ज़रूरत, यानी स्टार्टर मोटर की ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसमें क्या है। हमें पहले भी देखा कि भाई ड्राइवर के आसानी के लिए और आसानी से इंजन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर मोटर का उपयोग किया गया, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि बिना मानव शक्ति के इंजन को स्टार्ट करें, यानी कि जो चालक इस किसी प्रकार की एनर्जी वेस्ट ना करे, इंजन को स्टार्ट कर दे। समय की बचत, समय की बचत के लिए क्या, केबिन में बैठे बैठे एक पुश बटन से ही इंजन स्टार्ट, इंजन से आसानी से इंजन स्टार्ट करने के लिए, यानी इंजन में आसान कोई जोर बार ना करना पड़े, और प्रदूषण कम करिए है जब, क्योंकि फ्यूल फाल नहीं जलेगा तो क्या होगा, उसमें प्रदूषण कम होगा। स्थापना क्या क्या कि यानी कि स्टार्टर मोटर कहाँ पे लगी हुई है, ये क्या है कि फ्लाई व्हील के साथ मैच है, हमारी जो हाउसिंग है फ्लाई व्हील हाउसिंग के अंदर। ये अलग अलग गाड़ियों में इंजन के दाएं या बाएं फ्लाई व्हील हाउसिंग के साथ 2 या 3 नट बोल्टों की मदद से फिट किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी में दाएं साइड मिलेगा, किसी में बाएं साइड में, लेकिन फ्लाई व्हील की जो हाउसिंग है उसी के साथ फिट है, क्योंकि जो हमारा जो बेंडेक्स पिन है वो किसको चाल देगा, फ्लाई व्हील को या रिंग गियर को चाल देगा, ठीक है। फिर अब बात करते हैं किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। स्टार्टर मोटर क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अट्रैक्शन और रिपल्सन या रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आर्मेचर घूमता है, वो क्यों घूमता है उसके बारे में जानेंगे, विशेष कार्य कैसे घूमता है। इसमें क्या है कि जैसे फैराडे के नियम के अनुसार, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हम जो करंट बहाए तो उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि जिस साइड मैक्सवेल के नियम के अनुसार कि जहाँ से करंट घुसेगा, यानी कि जहाँ जिस साइड से करंट अंदर एंट्री करेगा वो क्या है, साउथ पोल होगा, और साउथ पोल होगा तो जहाँ से निकलेगा वो नॉर्थ पोल। तो क्या करे, हमारी जो वाइंडिंग है, हमारी जो फील्ड कॉयल है पोल्स वाली, उसके अंदर क्या होगा कि नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि जिधर से करंट जा रहा है उससे उसमें क्या होगा, वो साउथ होगा, और जहाँ से निकलेगा वहाँ नॉर्थ होगा। इसी प्रकार वो करंट किस में पहुँचता है, आर्मेचर में पहुँचता है। आर्मेचर में भी वही होता है, जहाँ से करंट जाएगा वो क्या होगा, साउथ पोल होगा, और जहाँ से निकलेगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो उसमें क्या होगा कि एक तो जो फील्ड कॉइल है, जो उसके अंदर नॉर्थ और साउथ बने हुए, एक आर्मेचर के अंदर नॉर्थ और साउथ बन गए, तो उसके अंदर क्या करेंगे, अगर एक दूसरे के सामने साउथ साउथ पोल आएंगे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और नॉर्थ और साउथ होंगे तो क्या करें, एक दूसरे खींचेंगे, और उसी के कारण क्या करता है, हमारा आर्मेचर घूमता है। यानी कि इसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको किस में किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदली किया जाता है, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि स्टार्टर मोटर का मैग्नेट का सिद्धांत क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के आकर्षण और रिपल्सन के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें क्या है कि चुंबक के समान पोल एक दूसरे को धकेलते हैं और विपरीत पोल एक दूसरे को खींचते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर काम करने वाले भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, जो हमारी स्टार्टर मोटर है उसको क्या किया है, 5 भागों में बांटा गया है। इसमें काम करने वाले भाग कौन कौन से हैं। फ्रेम असेंबली, जो भी इसके जो कवर है बाहर के उनका है फ्रेम असेंबली। आर्मेचर असेंबली, ब्रूस मैकेनिज्म, यानी कि ब्रूस मैकेनिज्म जो कॉपर ब्रूस है और कॉपर होल्डिंग प्लेट है उसके अंदर कैसे लगे हुए हैं जो है वो है। और सोलोनाइट स्विच असेंबली है और ड्राइव असेंबली है। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर काम करने वाला वो कितने में 5 बड़े भागों में बांटा गया है। अब इसको देख ले कौन कौन से भागों में इसको बांटा गया है। अब देखते हैं फ्रेम असेंबली। फ्रेम असेंबली में कौन कौन से, जैसे बॉडी है, बॉडी पे टर्मिनल जो टर्मिनल लगे हुए और फील्ड वाइंडिंग, वो क्या है उसके फ्रेम असेंबली में आते हैं। आर्मेचर असेंबली, अभी आपको आर्मेचर असेंबली क्या, आर्मेचर शाफ्ट है, आर्मेचर शाफ्ट के बाद ये कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग है। ठीक है, ये आर्मेचर पूरा, ये कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग और ये आर्मेचर की वाइंडिंग जो है ना, ये आर्मेचर की वाइंडिंग है। ठीक है, उसके बाद है ब्रूस मैकेनिज्म। ब्रूस मैकेनिज्म क्या है कि कॉपर ब्रूस और ये इसकी होल्डिंग प्लेट, इसकी होल्डिंग, इसके अंदर क्या है कॉपर ब्रूस फिट होते हैं, ये 4 होते हैं इसके अंदर 4, और इसके अंदर एक रिटर्न स्प्रिंग होती है जो उसको कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, ब्रूस होल्डर प्लेट, ब्रूस होल्डर, कॉपर ब्रूस और ब्रूस स्प्रिंग। फिर है सोलोनाइट स्विच असेंबली। सोलोनाइट स्विच असेंबली अभी आपको दिखाया था कि इसके अंदर जो भी है बॉडी है, बॉडी टर्मिनल, स्टार्टर मोटर टर्मिनल, यानी कि जो ये है ना, जो इसके ये मोटर जो भी है पॉइंट है, और ये भी वेंडेक्स पिनियन कॉइल प्लंजर ये सब कॉन्टैक्ट डिस्क ये सब क्या है इसके अंदर होते हैं। ड्राइव असेंबली क्या है, पिनियन हाउसिंग और वेंडेक्स पिनियन, जो इसका वेंडेक्स पिनियन था वो क्या है, ये ड्राइव उसके अंदर आता है। ठीक है, अब क्या है ड्राइव मैकेनिज्म हिसाब से स्टार्टर मोटर 3 प्रकार के हैं। ठीक है, एक तो वेंडेक्स पिनियन है, एक प्री एंगेजर, एक सेट। जो एक्सल टाइप हो क्या बड़ी गाड़ियों में होता है, जो क्या करते हैं जिसके अंदर बड़े फ्लाई व्हील होते हैं उनको घुमा नहीं पाते, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि वेंडेक्स पिनियन को पहले उसके साथ क्या कर दिया जाता है, मैश कर दिया जाता है, रिंग गियर के साथ मैश करे फिर उसको स्टार्ट किया घूम जाता है। प्री एंगेजर मतलब इसको चलते हालत में जैसे स्टार्ट तो उसी टाइम प्री एंगेज कर दिया जाए स्टार्ट। और वेंडेक्स जो हमारे आज ज़्यादातर गाड़ियों में वेंडेक्स, नॉर्मल गाड़ियों के अंदर वेंडेक्स पिनियन स्टार्टर मोटर का ही लगा हुआ है। ठीक है, इसमें आउट और जो वेंडेक्स पिनियन किसी में बाहर से खींचता है तो आउट हो गया, और अंदर साइड से मैश होता है तो क्या हो गया, इन हो गया। ठीक है, इसमें क्या कि जो स्टार्टर मोटर क्या है क्रैंकिंग इंजन से जान के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है इंजन को क्रैंक करने के काम आती है। ठीक है, सेल मोटर क्या करती है हमारी लो वोल्टेज और हाई आरपीएम पे काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा स्टार्टर मोटर वो क्या करता है लो वोल्टेज और हाई एम्पियर पे काम करती है। ठीक है, हाई एम्पियर पे काम क्यों करती है इसके बारे में जानें, क्योंकि इसके अंदर आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टॉर्क क्या हो सकता है, यानी कि छोटा गियर क्या करता है बड़े गियर को घुमाता है, बड़े गियर घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टॉर्क क्या हो सकता पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, और क्या करता है स्टार्टर मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी में बदली करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसकी कार्यविधि कैसे क्या है और ये कैसे काम करता है। स्टार्टर मोटर की जो कार्रवाई है 2 भागों में पूरी होती है। ठीक है, एक तो क्या होगा, एक तो जो हमारा सोलोनाइट सर्किट है यानी सोलोनाइट स्विच है, इसके अंदर जो एक्शन होता है वो, और जो दूसरा जो इस मोटर के जो के अंदर होगा वो एक्शन। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 2 भागों में ये क्रिया पूरी होती है। जो हमारा स्टार्टर मोटर काम करता है वो सोलोनाइट स्विच के अलग क्रिया है, और क्या करता है स्टार्टर मोटर का अलग है। ये क्या करता है पहले सोलोनाइट स्विच का एक्शन होता है उसके बाद स्टार्टर मोटर का। अब देखते हैं कैसे काम करता है। हमें पता है कि बैटरी से हमारा जो पॉजिटिव तार है वो क्या करता है, एक तो सीधा सोलोनाइट स्विच के बी टर्मिनल पर होता है। ठीक है, और क्या करता है एक जो एम्पियर फ्यूज लिंकेज होता हो गया इग्निशन की में जाता है। इग्निशन की में हमारे 4 पोजीशन होती है, ऑफ पोजीशन, एसेसरीज, ऑन और स्टार्ट। ठीक है, एस टी स्टार्ट, ऑन और इसमें क्या करते हैं हम, ये बी से इस पर हमेशा करंट रहता है, और इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट डिस्क प्लंजर है स्प्रिंग अपना क्या करते हैं तनावपूर्व रख के बाहर रहती है। ठीक है, और इसके जो प्लंजर स्पेस के साथ क्या लगा है फोर्क लगा हुआ है, ये फोर्क है जो क्या करता है पिवट एक्शन करता है ये। ठीक है, इसके लिए यहाँ के पिवट एक्शन करेगा, यानी ये इधर खींचेगा तो ये क्या करेगा इधर की ओर जाएगा, जो इसको हमारा वेंडेक्स पिनियन है, और जो और रनिंग के लिए इसको क्या करेगा पूरे को पीछे के साथ ले जाके साथ मैश करेगा। अब देखते हैं काम कैसे करता है। सबसे पहले जैसे ही ड्राइवर क्या किया इग्निशन की को स्टार्ट पोजीशन पे करता है। स्टार्ट पोजीशन पे करने से क्या होता है कि जो हमारा करंट था, करंट क्या होता है कि एस टर्मिनल से आता है, जो सोलोनाइट स्विच का एस टर्मिनल मैंने आपको दिखाया उसमें एस टर्मिनल पर
करंट आता है। एस पे आने से ये एस का करंट दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, दो भागों में, S1 और S2। उसमें क्या होता है कि एक तो होल्डिंग कॉइल, दूसरी पुलिंग कॉइल। जो S1 है वो हमारी इसमें पुलिंग कॉइल है, जो ज़्यादा घेरे की संख्या है वो क्या है, पुलिंग है, ठीक है। और जो ये कम है ये क्या है, ये होल्डिंग है, क्योंकि रोकने के लिए कम की जरूरत है और उसको धकेलने के लिए ज़्यादा फोर्स की ताकत जरूरत है। तो इसमें क्या करेगा, जो हमारी S2 है होल्डिंग कॉइल, वो क्या करेगी, पहले पुलिंग कॉइल क्या करेगी, इसको खींच के लेके आएगी और इसके साथ मैच करेगी। यानी इसको यहाँ से लेके यहाँ तक खींचने का काम कौन करेगा, जो हमारी पुलिंग कॉइल है वो। होल्डिंग कॉइल क्या करेगी, इसको यहीं कहीं क्या करेगी, दबा के रखेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कंडक्टर वायर लपेटा हुआ है इसके ऊपर और इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर मैग्नेट बनेगा, ठीक है। मैग्नेट बनने से क्या करता है, ये इसको खींचता है, ठीक है। इसके अंदर अधिक मैग्नेट बनता है और इसे चुंबक के कारण इसको खींच लेता है। होल्डिंग क्या करती है, इसको यहीं कहीं रोक के रखती है। जो S1 कोयल है, उस S1 कोयल जो है पुलिंग कोयल, वो क्या करती है, इससे होती हुई यहाँ से जाके किस में मिलती है, यहाँ से सीधी हमारे जो M टर्मिनल, सोलोनॉइड स्विच का जो M टर्मिनल है उस पर जाके मिलती है। M टर्मिनल से जो क्या करता है, स्टार्टर मोटर का जो टर्मिनल है वो डी टर्मिनल, उसमें आ जाता है करंट। इसमें करंट आने से ये करंट किस में चला जाता है, पोल शू, यानी फील्ड कॉइल में। फील्ड कॉइल से होता हुआ किस में जाता है, फील्ड कॉइल से चला गया किसमें, हमारा इसमें कॉपर ब्रश, कॉपर ब्रश में किस में चला गया, आर्मेचर में। जो आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल से क्या हुआ, वापस होता हुआ किस में आ गया, कॉपर ब्रश आके किस पे हो गया, वो इसमें साथ अर्थ हो जाए, यानी कि अपना सर्किट जो पुलिंग कॉइल है यहाँ पे अपना सर्किट पूरा कर रहा है। जैसे ये इसको करंट दे स्टार्ट करता है, ये क्या करता है, पुलिंग कॉइल इसको खींच के लाके बी और एम टर्मिनल को मिलाती है। एम टर्मिनल के मिलने से क्या है कि जो हमारा प्लंजर इसके साथ जो लगा हुआ प्लंजर है वो भी क्या करता है, इसके साथ मैश हो जाता है, यानी कि इधर पीछे की तरफ हरकत करता है। जो प्लंजर इधर खींचता है, प्लंजर इधर खींचने से क्या है कि जो लगा इसके साथ लगा फोर्क, जो फोर्क है वो क्या करता है, पिवट एक्शन करता है, जिससे ये इधर की ओर खींचता है, ये इधर। तो इस जो हमारा मैश करता है जो वेंडेक्स पिनियन, तो इसके साथ जो रिंग गियर है उसके साथ क्या करता है, मैश कर देता है इसको, ठीक है। यानी कि जैसे इसने पिवट एक्शन किया, कॉन्टैक्ट प्लेट, जो हमारी कॉन्टैक्ट डिस्क प्लेट है, रिटर्न स्प्रिंग को क्या करता है, प्लंजर के साथ इधर इस साइड हरकत करेगा तो ये क्या करेगा, प्लंजर इस तरफ खींचेगा, फोर्क पिवट एक्शन करेगा, वेंडेक्स पिनियन उसको रिंग गियर के साथ क्या करता है, मैश कर देगा। ये थी सोलोनॉइड स्विच की कार्रवाई, ठीक है। ये तक इस सोलोनॉइड स्विच ने क्या किसके साथ मैश कर दिया है और इसका लगे। जैसे ही इसके साथ बी और एम टर्मिनल कॉन्टैक्ट डिस्क के द्वारा मिलेंगे तो क्या करते हैं, 12 वोल्ट से आया हुआ करंट था, जो भी 12 वोल्ट का करंट आया हुआ, ये इसके हमें अचानक जंप करेगा इसके साथ, यानी कि इसके साथ डायरेक्ट यहाँ से यह मिल जाए, यानी एक सोलोनॉइड स्विच की तरह काम करता है, मैग्नेट बना और ये सोलोनॉइड स्विच हो गया, काम किया। और उसके साथ क्या करंट पूरा किस में चला जाएगा, बी से होता हुआ किस में जाएगा, एम से जाता हुआ किस में चला जाएगा, फील्ड कॉइल में, मोटर की फील्ड कॉइल में। फील्ड कॉइल में क्या करेगा, फील्ड कॉइल में जहाँ से मैंने आपको दिखाया था, फील्ड कॉइल के अंदर क्या है, 4 फील्ड कॉइल है, जिसके अंदर दो दो के साइड है, यानी कि 2 एक साइड है, 2 एक साइड है, यानी एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, ठीक है। यानी एक साइड से करंट जाएगा, दूसरे साइड से करंट बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देखना है जो हमारे मैक्सवेल के नियम के अनुसार जहाँ से करंट घुसेगा वो क्या होगा, हमारा साउथ पोल होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारी फील्ड कॉइल है वो क्या करेगी, साउथ पोल बनाएगी, और जहाँ से करंट निकले वो क्या करे, नॉर्थ पोल बनाएगा। उसमें क्या होगा कि जैसे ही इसके अंदर साउथ पोल बना और नॉर्थ पोल, क्योंकि इसके अंदर 4 कॉपर ब्रश लगी हुई है, 2 पॉजिटिव के लिए 2 नेगेटिव, यानी कि जो हमारे 4 फील्ड कॉइल है उसके अंदर क्या है, 2 साउथ है और 2 नॉर्थ बनती है। और जैसे ही करंट हमारे आर्मेचर के अंदर आता है, आर्मेचर के अंदर भी वही करंट होगा, वो भी क्या करेगा, वही व्यवहार दर्शाएगा। जहाँ से करंट जाएगा तो इसके अंदर भी क्या बनेगा, नॉर्थ और साउथ बनेगा, यानी कि जहाँ से अंदर एंट्री करंट घुसेगा वो क्या होगा, साउथ पोल होगा, और जहाँ से निकलेगा नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से हमारे जो हमारी फील्ड कॉइल उसमें तो नॉर्थ और साउथ के फिक्स हो गई कि भाई 2 साउथ बन गए 2 नॉर्थ। लेकिन हमारे आर्मेचर के अंदर तो बहुत अधिक छोटे छोटे कट बने हुए हैं, यानी कि अलग अलग, ये अलग अलग हिस्सा है, ये सब एक एक अलग अलग वो खाना है। तो रिंग है, यानी कि एक एक अपना अलग सर्किट है। तो इसमें तो क्या होगा, साउथ नॉर्थ साउथ 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 नॉर्थ नॉर्थ, जिससे घुस रहा है वो साउथ, जिससे नहीं घुस रहा है वो नॉर्थ। तो ऐसे इसके अंदर बनता चला जाएगा। जैसे इसके अंदर करंट बनता जाएगा तो क्या करेगा, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो चुंबक है, चुंबक के गुण के अनुसार क्या करेगा, जो सेम पोल होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जबकि विपरीत पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। तो जैसे ये एस
बनेगा इसके ऐसा, तो क्या करेगा, इसको धक्का देगा, यानी कि इधर घूमेगा। और इधर नॉर्थ साउथ, इधर भी साउथ बन रहा तो इसको खींच लेगा। तो ये क्या करता है, यही क्रिया इसके अंदर चलती रहती है, और इसी से क्या कर हमारे जो आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर के घूमने से क्या है कि जो हमारा वेंडेक्स पिनियन है वो क्या है, रिंग गियर के साथ मैश है। इसके मैश होने से क्या है कि जो ये हमारा रिंग गियर घूम जाता, हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एक बार दोबारा देख लीजिए, इसमें क्या है कि ये मैंने बताया कि आपका ये है पोल शू, ठीक है। ये इसके अंदर चार हो गए फील्ड कोयल, 1 2 3 4, ये 4 फील्ड कोयल हो गई। इसके अंदर दो दो के साइड, ये देखो ये 2 ज्वाइंट हो रखा पे, ये आपस में 2 ज्वाइंट, आपस में करंट जो इनके है, ये इधर से एंट्री किया, ये हो गई। इसके अंदर क्या, 2 नॉर्थ बन गए, 2 साउथ बन गए, ठीक है। और ये कहाँ पे जाएगा इसका करंट, ये जो हमारे कॉपर उसकी प्लेट है उस पर जाके लगता है। और ये हमारा हो गया आर्मेचर। आर्मेचर में क्या है कि जो यहाँ से करंट आई, देखो अलग अलग, ये पूरा फील्ड है, ये आर्मेचर, ये इसकी फील्ड कॉइल, और ये इसका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में क्या हो, जो कॉपर ब्रश है कम्यूटेटर के ऊपर साथ लगी रहती है, वो जिसके अंदर करंट देगी एक साइड से, तो जहाँ से घुसेगा वो नॉर्थ हो जाएगा, वो जाके क्या करेगा, साउथ नॉर्थ साउथ का निर्माण कर देंगे। और इसी नॉर्थ साउथ के कारण क्या करता है, हमारा आर्मेचर घूमता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर एक तो फैराडे का नियम काम करता है कि भाई करंट घुसा तो क्या हो गया, उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया। चुंबक क्षेत्र फिर कैसा होगा, उसकी कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा, वो मैक्सवेल के नियम के अनुसार होगा कि जहाँ से करंट एंट्री करेगा वो साउथ पोल होगा, और जहाँ से करंट निकलेगा वो क्या है, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि आर्मेचर और फील्ड कोयल। आर्मेचर के अंदर जो कोयल है उनका मैग्नेटिक, और जो फील्ड कोयल है उसका मैग्नेटिक, उनके पोल आपस में एक दूसरे को या तो खींचते हैं या एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, जिसके कारण हमारा आर्मेचर घूमता है। और आर्मेचर घूमने से क्या होता है, हमारा वेंडेक्स पिनियन घूमता है। वेंडेक्स पिनियन रिंग गियर के साथ मैच होने के कारण हमारा रिंग गियर घूमता है, और जिससे क्या है कि हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह कि इसके अंदर 4 कॉपर ब्रश है और 4 ही पोल्स हुए। इसके अंदर ये जैसे ही क्या करेगा कि इसके अंदर घुमाएगा तो नॉर्थ और साउथ, यानी कि एक तरह का धक्का टाइप का देते हैं एक दूसरे को, थोड़ा दबाव टाइप का कि चुंबक, ठीक है। तो ये इसको धक्का टाइप का देते हैं। अब इसको देख लेते हैं इसकी कार्रवाई कि इसके अंदर कैसे क्या होता है। फिर यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कि नहीं आया तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। इसे लिखा हुआ है वो भी एक बार दिखा दूंगा आपको, कि नहीं समझ, एक बार दोबारा मैं फिर आपको समझाने की कोशिश फिर करता हूँ। कि जैसे ही यहाँ से बी टर्मिनल हमेशा करंट रहता है, जैसे इंजन स्टार्ट पोजीशन पर करता है, स्टार्ट पोजीशन करते ही क्या करता है, करंट हमारा सोलोनाइट स्विच के एस टर्मिनल पर, एस टर्मिनल से क्या करता है, 2 भागों में करंट बढ़ जाता है, एक होल्डिंग कॉइल एक पुलिंग कॉइल। होल्डिंग कॉइल अपना सर्किट जो सोलोनाइट स्विच के साथ ही बॉडी के साथ टच और नेगेटिव अर्थ करता है और अपना सर्किट पूरा कर लेता है। होल्डिंग कॉइल वो अपना काम करती है, यानी कि उसके जो कॉन्टैक्ट प्लेट है उसको होल्ड करके रखते हैं, इसके साथ लगा के रखती है। जब तक हम स्टार्टर को ऑन करके रखे, स्टार्ट करते ही रहेंगे तब तक इसको दबा के रखें। पुलिंग कॉइल क्या करती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। मैग्नेटिक के कारण क्या करता है, इसको खींच लेता है। मैं इतना फोर्स पैदा करती है पुलिंग कॉइल, इसको खींच के इसके साथ लगा देती है, ठीक है। पुलिंग इधर इसकी संख्या ज़्यादा होती है, इधर कम, तो इसको ज़्यादा खींच के इसके साथ लगा देती है। पुलिंग कॉइल क्या करती है, होते हुए एम टर्मिनल से किस में चली जाती है, मोटर में। मोटर में जाने से क्या है कि उसके पोल शू जो फील्ड कॉइल में एंट्री करते हैं, फील्ड कॉइल से आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल से कॉपर ब्रश पे अपना सर्किट पूरा करती है। कौन सी, पुलिंग कॉइल, ठीक है। पुलिंग कॉइल से अंदर करंट तो आ जाता है, लेकिन इतना करंट नहीं आ पाता है कि इसको ये घुमा दे। करंट तो इसमें रहता है क्योंकि मैग्नेट बनता है, लेकिन नॉर्मल बहुत कम होता है, ठीक है। फिर जैसे ही कॉन्टैक्ट से टच हो जाता है तो क्या करता है, यहाँ से आया हुआ करंट की वोल्टेज मात्रा कम होती है, और जबकि यहाँ से लगा बी और एम टर्न, तो यहाँ वोल्टेज तो सीधा 12 वोल्ट वोल्टेज है, ठीक है। ये सीधा यहाँ क्या करता है, यहाँ तो कम था, तो ये क्या करता है, सीधा करंट हमारा यहीं से फ्लो होने लग जाता है। और जो यहाँ से जो करंट फ्लो होता है बी और एम से, हाई 12 वोल्ट का, और एकदम झटके साथ रिलीज होता है, तो क्या करता है, सीधा फील्ड कोयल के अंदर पहुँचता है। फील्ड कोयल में क्या होता है कि वहाँ पर जहाँ से करंट घुसता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल बनाते हैं। साउथ पोल से आर्मेचर कोयल में जाता है, आर्मेचर कोयल में भी नॉर्थ और साउथ बनते हैं, ठीक है। जिससे क्या करता है, चुंबक गुण के कारण सेम पोल एक दूसरे रिफ्लेक्शन करते हैं और विपरीत पोल एक दूसरे अट्रैक्शन करते हैं, जिससे हमारा आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर घूमने से जो वेंडेक्स पिनियन हमारा रिंग गियर के साथ मैच था, तो उससे क्या होता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या कार्रवाई की, जैसे हमने मान लीजिए इसको बंद कर दिया, भाई हम इंजन हमारा स्टार्ट हो गया, तो क्या कार्रवाई, इंजन जैसे स्टार्ट करना, इंजन स्टार्ट हो गया तो हमने क्या करते हैं, स्टार्ट से वापस ऑन पे चाबी को ले जाते हैं, ठीक। इसके बारे में बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे इसको
स्टार्ट से वापस ऑन की पोजीशन पे करते हैं तो क्या करता है, हमारा जो करंट है वो क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। इसके एस टर्मिनल पे करंट जो आ रहा था वो बंद हो जाता है, जिसके कारण होल्डिंग और पुलिंग का सर्किट क्या होता है, कट जाता है। इनका सर्किट कटने से जो पुलिंग पोलिंग कॉल होल्डिंग कॉल सर्किट कटने से क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी समाप्त हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के समाप्त होने से इसमें जगह लगा जो स्प्रिंग अपना रिटर्न स्प्रिंग अपना तनाव पूरा करता है और कॉन्टैक्ट डिस्क को वापस अपनी जगह पर ले आता है। इससे लाने से क्या है, जो इसके ऊपर लगा हुआ प्लंजर के ऊपर लगा हुआ जो फोर्क है वो वापस पिवट एक्शन करता है और जो इंडेक्स पिनियन है उसको वापस क्या करता है, वापस ले आता है। ठीक है, ये थी इसकी स्टार्ट। ये जो ओवर रनिंग इसको बोलते हैं ओवर रनिंग क्लच, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे इसको वेंडेक्स पिन गियर को बचाता है टूटने से। ओवर रनिंग क्लच का काम क्या है कि ये क्या करता है, इसको टूटने से बचाता है। एक बार हम इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं कैसे क्या लिखे, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि ओवर रनिंग क्लच कैसे काम करता है, उसको क्यों लगाया गया है। ठीक है, तो मैंने बताया था इसकी कार्यविधि क्या है, दो भागों में पूरी होती है। एक तो सोलोनॉइड स्विच जो सर्किट है उसमें कैसे होता है, एक मोटर है वो। तो पहले जो बताया सेम कुछ नहीं है, जो मैंने बता दिया वो इस पर लिखा हुआ है, उसको लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमारा क्या होता है, बॉडी के साथ अर्थ होता है, और पॉजिटिव क्या होता है, एक मोटी लीड के द्वारा सोलोनॉइड स्विच के बी टर्मिनल पर जाता है। ठीक है, तो अभी डायग्राम में दिखाया था कि जो बैटरी से डायरेक्ट किस पे जाता है, सोलोनॉइड के बी टर्मिनल पर। ठीक है, और एक 80 एम्पियर फ्यूज होता है जो हमारा फ्यूज था उसमें इग्निशन स्विच में जाता है। इग्निशन स्विच के बी टर्मिनल पर हमेशा करंट बना रहता है। ठीक है, इग्निशन स्विच को जब स्टार्टिंग पोजीशन पे करते हैं तो एक बार से सोलोनॉइड स्विच के एस टर्मिनल पर, ठीक है, स्टार्ट पे किया, स्टार्ट से करंट कहाँ चला गया, सोलोनॉइड स्विच के एस टर्मिनल जो मैंने आपको बताया, और से सोलोनॉइड कॉइल में चला जाता है। यानी कि सोलोनॉइड स्विच का एस टर्मिनल उससे क्या गया, सोलोनॉइड के कॉइल में चला गया। उसमें दो कॉइल कौन है, होल्डिंग और पोलिंग कॉइल के अंदर करंट चला जाता है। ठीक है, इसमें क्या S1 जो पोलिंग कॉइल है, पोलिंग कॉइल से करंट सोलोनाइट या स्टार्टर जो टर्मिनल से बॉडी टर्मिनल यानी कि सोलोनाइट स्विच सिस्टम गया, सोलो जो स्टार्टर मोटर के टर्मिनल के से किसमें फील्ड कॉइल से आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर ब्रश के साथ अपना आर सर्किट पूरा करता है। और होल्डिंग कॉइल तो क्या करता है, सोलोनाइट स्विच में अपने बॉडी से अर्थ करके आर सर्किट पूरा कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इसमें कार्रवाई क्या होती है, इसमें क्या है जिससे सोलोनाइट कॉइल में मैग्नेट पैदा होता है। यानी कि जो हमारा जो कॉइल है पोलिंग कॉइल उसके अंदर क्या मैग्नेट पैदा होता है और प्लंजर को पीछे की हरकत करता है। यानी जो प्लंजर जो लगा उसको क्या करता है, पीछे की तरफ खींच लेता है। और फोर्क अपने पिवट पर, फोर्क क्या पिवट एक्शन, क्योंकि उसके बीच में एक लीवर लगा है उसको पिवट एक्शन करता है जिससे आगे की हरकत करता है और वेंडेक्स पिनियन फ्लाईव्हील के साथ मैच हो जाता है। यानी कि पिवट एक्शन फोर्क ऊपर से आगे की तरफ तो नीचे से पीछे की तरफ जाएगा, जिससे वेंडेक्स पिन को फ्लाईव्हील या रिंग गियर के साथ क्या कर देता है, मैश कर देता है। इसी समय प्लंजर कॉन्टैक्ट प्लेट पर दबाव डालता है, जो प्लंजर है जो हमारे कॉन्टैक्ट प्लेट उस पर दबाव डालता है, उसको किसके साथ लगा देता है, बी और एम टर्मिनल को आपस में मिला देता है। ठीक है, जिससे करंट स्टार्टर मोटर के बॉडी करंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, इसके अंदर यही है कि जो हमारा सोलोनाइट स्विच है उसके अंदर एस टर्मिनल से जो करंट आता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, होल्डिंग और पुलिंग कॉइल, जिससे क्या करता है मैग्नेट पैदा होता है और प्लंजर को आगे की तरफ खींचता है। लगा फोर्क पीछे कर पिवट एक्शन करने से वेंडेक्स पिनियन को रिंग गियर के साथ मैश कर देता है और बी एम एम कॉन्टैक्ट को मिला देता है, जिससे बी पर आया हुआ करंट एम से होते हुए किसमें चला जाता है, स्टार्टर मोटर में, मोटर सर्किट के अंदर अपना पूरा करता है। ठीक है, मोटर सर्किट में क्या है कि जब करंट मोटर के बॉडी टर्मिनल यानी कि जब मोटर का जो टर्मिनल पर पहुंचता है तो करंट किस में जाता है, फील्ड कॉइल में। फील्ड कॉइल कितनी है, 4। मोटर के अंदर कितनी 4 फील्ड कॉइल है। पॉजिटिव कॉपर ब्रश से कम्यूटेटर, कोई स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर दोनों एक ही है, से किस में चला जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग से नेगेटिव कॉपर ब्रश से होता हुआ किस में चला जाता है, फील्ड कॉइल भी अपना मैग्नेट बन जाता है। यानी कि इसके अंदर भी वही है, जैसे पोल्स हुए 4 तो उसके अनुसार क्या करता है, फील्ड कॉइल से, और फील्ड कॉइल से किस में चला गया, कॉपर ब्रूस से कम्यूटेटर से किस में चला गया, आर्मेचर से वापस किससे होता हुआ, फील्ड कॉइल उसने होता हुआ कम्यूटेटर होता हुआ किस में चला गया, वापस कॉपर ब्रूस से सर्किट पूरा कर लेता है। और इसमें मैग्नेट, इसमें क्या कि मैक्सवेल के नियमानुसार सर्किट में जिस साइड से करंट प्रवेश हुआ है क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, दक्षिण ध्रुव होगा, और जिससे करंट बाहर निकला हो क्या, नॉर्थ होगा। ठीक है, और फैराडे के नियम के अनुसार किसी चालक में करंट प्रभावित करने पर उसमें क्या होता है, मैग्नेट पैदा होता है। ठीक है, चुंबक क्षेत्र पैदा होता है। आर्मेचर में भी क्या होता है, मैग्नेटिक, इसका क्या करता है, आर्मेचर में मैग्नेट में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के आकर्षण व
प्रतिकर्षण की वजह से आर्मेचर घूमने लगता है, जिससे वेंडेक्स पिनियन फ्लाई व्हील वेयर की रिंग को घुमा देता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन स्टार्ट होते ही स्टार्टर स्विच को छोड़ने पर सोलोनाइट कॉइल में मैग्नेट खत्म हो जाता है, यानी हमारे जो सोलोनाइट स्विच अंदर मैग्नेट बनाता है क्या है, खत्म हो जाता है और प्लंजर अपने रिटर्न स्प्रिंग की मदद से वापस अपनी जगह पर आ जाता है। कॉन्टैक्ट प्लेट क्या करता है, पीछे हट जाती है और बॉडी का करंट स्टार्टर मोटर में जाना बंद हो जाता है और हमारी स्टार्टर मोटर क्या करता है, घूमना बंद कर देती है। ठीक है, यहाँ तक तो इसके करिए। अब इसके अंदर एक मोस्ट वह और रनिंग क्लच। और रनिंग क्लच क्या काम करती है कि जैसे ही वो क्या करती है, एक साइड ही घूमने देती है, यानी कि जैसे हमारा इंजन स्टार्ट हो गया, मान लीजिए इंजन तो स्टार्ट हो गया, इंजन स्टार्ट होने से क्या है कि आरपीएम तो बढ़ेंगे। पहले तो क्या करता है, एक छोटा गियर बड़े गियर को घुमा रहा था, ठीक है। अब क्या करेगा, एक बड़ा गियर क्या करेगा, छोटे गियर को घुमाएगा। अगर बड़ा गियर छोटे घुमा तो ज़्यादा और स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो उसके साथ अगर मैस नहीं हटेगा तो उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। और रनिंग रनिंग क्लच क्या करता है, उसके अंदर मैकेनिज्म इस प्रकार का होता है कि वो एक साइड ही उसको घूमने देता है, दूसरी साइड नहीं। जैसे हमारे साइकिल के पिछले व्हील में जो फ्राइवल लगा होता है, जिसको वो फ्राइवल बोलते हैं, वो एक साइड तो घूमता है, पैडल मारते हैं, लेकिन एक साइड नहीं घूमता। उसी तरीके से भी क्या करता है जो हमारा और रनिंग क्लच भी इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए कि हमारे स्टार्टर मोटर हम काम कर रहे हैं, हमारी जिस गाड़ी के अंदर स्टार्टर मोटर लगी हुई है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सावधानी हम रक्षा, सभी मोटर जो माउंटिंग को हमेशा टाइट रखना चाहिए, यानी कि जो भी इसके जोड़ है, ज्वाइंट है, जहाँ से भी कनेक्शन आ रहा है उनको लूज नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा टाइट करके रखे। स्टार्टर स्विच को दबाएं और स्टार्ट होते रहे, जल्दी छोड़िए, यानी जैसे हमने स्टार्टर की को ऑन किया, स्टार्ट पोजीशन पर ले गए, स्टार्ट होते उसको जब के जब छोड़ देना, ज़्यादा देर पकड़ के नहीं रखना, ठीक है। इंजन एकदम स्टार्ट ना हो तो दोबारा सेल कुछ देर के बाद ऑन करें, यानी कि एक बार स्टार्ट नहीं, ये नहीं कि जब उसके पीछे पीछे दोबारा लगा, नहीं, कुछ देर गैप देख कर ही दोबारा स्टार्ट करें। तीसरा, अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो ज़्यादा देर तक स्टार्टर को ना चलाएं। क्यों ना चलाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर स्टार्टर को चलाएंगे तो हमारी जो बैटरी है वो बैठ जाएगी, बैटरी ख़राब हो सकती है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम चाहिए हमारी, किसी में 28 की, किसी में 40 की बैटरी मिलती है और इसके अंदर 250-300 तक आरपीएम जो एम्पियर का धारा इसमें चाहिए इसको चलाने के लिए, तो हमारी बैटरी जल्दी डिस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर एक बैटरी लगभग 6-7 मिनट ही काम कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर उसे वो करेंगे तो, स्टार्टर मोटर को चलाएंगे तो, ठीक है। किसी भी हालत में इंजन स्टार्ट में स्टार्टर स्विच को ना दबाएं। क्यों, क्योंकि हमारा जो रिंग गियर पहले से ही तेज घूम रहा है, उसके साथ मैच करेगा तो टूट सकता है। इसलिए कभी भी क्या करें, स्टार्ट इंजन के अंदर स्टार्टर स्विच को नहीं दबाना चाहिए, ठीक है। लोड ले रहे सेल्फ को जबरदस्त इस्तेमाल है, ये है कि बैटरी बिल्कुल डिस है, उसको लोड ले ही नहीं रहा, उसको नहीं घुमा पा रहा, तो उसके साथ बार बार ज़बरदस्ती नहीं करें। सेल्फ को 3 सेकंड से ज़्यादा लगातार क्रैंक ना करें, यानी विशेष ध्यान रखने वाली बात है, आपकी गाड़ी के अंदर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 3 सेकंड से ज़्यादा गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना, यानी जो इग्निशन की है उसको स्टार्ट पोजीशन पे 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना। जितना वो स्टार्ट होता है ठीक है, नहीं होता तो उसको वापस करके कुछ देर बाद करें। इसके अंदर कुछ एक दोष होते हैं कि क्या क्या होने पर आपको क्या पता लगना चाहिए, क्या क्या नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है कि सेल्फ स्टार्टर नहीं चलेगा या फिर धीरे चलेगा। क्यों, तो उसके अंदर क्या क्या कारण हो सकते हैं, हमारे जो टर्मिनल है वो गंदे हो गए, यानी जो करंट है प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा होगा, और सर्किट ठीक से नहीं होगा, और जो तार हैं कहीं अंदर से शॉर्ट हो गई होंगी, सोलोनाइट के पॉइंट जल गया होगा, और जो कनेक्शन कमज़ोर होगा, बैटरी ख़राब होगा। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इंजन स्टार्ट फ्लाई व्हील के साथ क्या होता है, पिनियन मैच नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या या तो फोर्क सही से काम नहीं कर रहा होगा, और जो ये फोर्क काम नहीं करेगा, ये इंडेक्स पिनियन टूट गया होगा, ठीक है, इसके दांते टूट गए होंगे, तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर ये थे कुछ दोस्तों ये था आज हमारा स्टार्टर मोटर का है कि स्टार्टर मोटर कैसे काम करती है। स्टार्टर मोटर 2 सर्किट में पूरा होता है, एक तो सोलोनाइट सर्किट, दूसरा मोटर सर्किट। सोलोनाइट सर्किट के अंदर 2 कॉइल है, होल्डिंग कॉइल, पुलिंग कॉइल। होल्डिंग कॉइल उसको क्या करती है, कॉन्टैक्ट डिस्क को रोक के रखती है। पुलिंग कॉइल मैग्नेट के अंदर पैदा होता है जो क्या करता है, कॉन्टैक्ट डिस्क को बी और एन टर्मिनल को मिला देता है। फिर क्या करता है, पुलिंग कॉइल का ही करंट एम टर्मिनल होता है किसमें, मोटर में आता है। मोटर में आने से क्या करता है कि जो उसके पोल्स और आर्मेचर मैग्नेट बनता है, जिससे क्या है, ज़्यादा हल्का मूवमेंट करता है, जो आर्मेचर है हल्का मूवमेंट करता है मैग्नेटिक के कारण, क्योंकि उसके अंदर नॉर्थ साउथ बनेगा लेकिन कम है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा करंट इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो क्या करता है, आर्मेचर करेगा और अपना
कॉपर ब्रुश पे सर्किट। इसके अंदर कॉपर ब्रुश क्यों लगाया गया है, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो डाला गया है कि कॉपर ब्रुश और कार्बन ब्रुश में क्या अंतर है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या हमने पहले बताया कि लो वोल्टेज और हाई आरपीएम पे काम करती है। हाई एम्पियर देने के लिए क्या करता है कॉपर ब्रुश का इस्तेमाल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ज़्यादा प्रवाह एक साथ बाहर निकालना है, झटके से एक साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने के कारण क्या होता है कॉपर को लगाया, क्योंकि कॉपर क्या है इलेक्ट्रॉन के क्या है एक गुड कंडक्टर के रूप में आता है। तो ये था दोस्तों कि जो हमारा स्टार्टर मोटर कैसे काम करता है। इसमें कोई भी अगर समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।